भड़काऊं रिश्तेदार। नमिता आज बहुत ही खामोश थी। उसके बच्चे अपनी कोचिंग क्लास गए हुए थे। तभी उसका पति अविनाश ऑफिस से आया। नमिता ने बिना कुछ बोले उसे सूप दे दिया। अविनाश ने पूछा, क्या हुआ? नमिता ने थोड़ा दुखी स्वर में कहा, घरों में मनमुटाव का कारण कितनी बार तो भड़काऊ रिश्तेदार होते हैं। मम्मी पापा ने हम लोगों की किचन अपनी मर्जी से अलग की थी, क्योंकि वह चाहते थे हम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जिएं। हम सब अभी भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ निभाते हैं, फिर भी पता नहीं बहू को सब इतना गलत क्यों समझते हैं। नमिता अविनाश का मूड और ख़राब नहीं करना चाहती थी। उसने कहा, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। खाना गर्म करते समय उसे दिन की बातें याद आने लगी। दिन में उसके सास ससुर उसकी सास की सहेली के मरने से लौटे थे। नमिता ने सोचा, चलो एक बार पूछ कर आती हूँ कि मौसी जी को अचानक से क्या हुआ था। उसने अपने सास ससुर और बुआ जी के लिए चाय बनाई। बुआ जी उनके घर कुछ दिन रहने के लिए आई हुई थी। उसकी सास ने बताया, मौसी जी का अचानक से हार्ट फेल हो गया था। ऐसे ही बातें हो रही थी, तभी उसकी सास ने कहा, माँ के मरने का सबसे ज़्यादा दुख तो बस बेटी को ही होता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा उनकी बेटी ही रो रही थी। तभी उसकी बुआ सास बोली, बेटे को तो थोड़ा बहुत दुख होता है, पर बहू तो यही सोचती है, चलो बला कटी। नमिता को यह बात उचित नहीं लगी, क्योंकि उसके मन में अपने सास ससुर के लिए बहुत आदर सम्मान था। उन लोगों की आपस में बनती भी ठीक ही थी। नमिता ने कहा, बहू को भी खुशी तो नहीं होती सास ससुर के मरने की? बस एक से तो नहीं होते, बहू को भी दुख होता है। हाँ, बेटी की तो बात ही अलग है। तभी उसकी बुआ सास फिर से बोली, दुख तो घर में पले हुए कुत्ते बिल्ली के मरने का भी होता है। उसकी सास ने भी बुआ जी की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, दुख तो कुत्ते बिल्ली के मरने का भी होता है। यह सुनकर नमिता को मन ही मन बहुत दुख हुआ। नमिता को इस बात का बुरा तो लग ही रहा था कि बुआ जी ने सास बहू के रिश्ते को घर में पले कुत्ते बिल्ली के रिश्ते के समान बोल दिया, पर उसे यह बात और भी बुरी लग रही थी कि उसकी सासू माँ ने भी उनकी बात को सही बताया। उसे लगा उनके इतने साल के रिश्ते का तो मानो कोई मोल ही नहीं है। नमिता ने फिर कहा, जैसे सास ससुर के मरने का उनकी बहू को उतना दुख नहीं होता जितना उनकी बेटी को होता है, ऐसे ही अगर किसी की बहू सास ससुर के सामने चली जाए तो उन्हें भी अपनी बहू के मरने का उतना दुख तो नहीं होगा जितना उन्हें अपनी बेटी के मरने का दुख होगा। एक माँ ने तो बेटी को बचपन से पाला पोसा होता है, उसे बेटी की जरा सी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है। उन्हें एक दूसरे की हर अच्छाई बुराई पता होती है, और अपने बच्चे की कमी तो हर माँ छुपा लेती है, पर सास बहू का रिश्ता तो चंद रस्मों के बाद जुड़ जाता है। वह दोनों एक दूसरे को जानती तक नहीं होती। एक बहू जब अपने ससुराल आती है तब उससे अनेकों अपेक्षाएं लगा ली जाती है। उसकी अपनी इच्छाओं के तो कुछ जैसे कोई मायने ही नहीं होते। बहू की तो एक जरा सी गलती सारे जगह में खबर की तरह फैल जाती है। सास बहू एक दूसरे की कमियां ही देखती रहती हैं, इसलिए ही सास बहू के रिश्ते में इतनी मिठास आ ही नहीं पाती जितनी माँ बेटी के रिश्ते में होती है। नमिता एक सास में सब कुछ बोलती रही। शायद आज उसे उन लोगों की बात कुछ ज़्यादा ही चुभ गई थी। सब उसे देखते ही रह गए। नमिता उठकर अपने कमरे में आ गई। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह यही सोचती रही, क्या मिल जाता है किसी को किसी के रिश्तों में जहर घोलकर। तभी अविनाश की आवाज़ से नमिता का ध्यान भंग हो गया। वह जल्दी जल्दी सबको खाना परोसने लगी।